नमस्कार। राग अंतरंग के इस सत्र में हम राग मालकंस, राग चंद्रकंस और राग जोगकंस। प्रथम राग है मालकंस, जो कि बहुत प्राचीन राग है। उसमें निषाद शुद्ध करके बनाया चंद्रकंस, जो कि आधुनिक राग है, और जोग और चंद्रकंस इसके मिश्रण से हुआ जोगकंस। तो इन तीनों रागों में किस तरीके से अंतर है, या एक के बाद एक राग अगर पूछा जाए तो उसके उच्चारण में, स्वर लगाव में किस तरीके से भेद करना है, ये हम देखते हैं। शुरू में मालकंस। उसके इस राग के, मालकंस राग के जो स्वर है वो पूरी डेप्थ से, यानी गंभीरता से इसका उच्चारण किया जाता है। उसको हर एक स्वरों की आस लगती है। जैसे अगर कोमल निषाद लेना है, इस राग का जो मुख्य स्वर है गंधार, धैवत और निषाद कोमल, तो हम राग शुरू करते समय सा, इस तरीके से निषाद को षड्ज का कण लग गया। ने सा ध, सा स्वर का एक लगा कण है, वो धैवत की ओर आया। ने सा ध, धनी सा गने ग सा। ये पूरी हम जब उन स्वरों में एक आस लेते हैं तो इस राग को बहुत एक सखोलता या डेप्थ हम कह सकते हैं वो मिलती है। और यहीं अगर हमें पूछा जाए कि यहाँ चंद्रकंस करना है, तो देखिए गंधार का जो उच्चारण है, अब हम मालकंस गाएंगे तो ने सा ग म, इस तरीके से गंधार को मध्यम का कण लग गया, और षड्ज से भी सा ग म ग, यहाँ से भी खींच आ गई। ग ने ग सा। अगर हमें यहाँ ही चंद्रकंस करना है तो गंधार का उच्चारण देखिए। सा ग ने सा, ने सा ग ने सा ध, ध ने सा, सा ग म। गंधार को षड्ज से मैंने खींचा। सा ग म ग, म ने ग सा। एक तो चंद्रकंस उत्तरांग प्रधान राग है। अभी आगे हम जब सागम मध करते हैं तो यहाँ दोनों राग स्पष्ट होते हैं। मालकंस भी हम कह सकते हैं या चंद्रकंस। फिर दोनों में किस तरीके से अंतर रखा जाता है देखिए। मालकंस अगर गाना है तो सा ग म ध म ग ग म ग सा। हर एक स्वर को कर्ण स्वर से लिया जाता है, पूरी डेप्थ से लिया जाता है। मालकंस मूल राग है तो इसके जो लगाव है वो चंद्रकंस में भी आएंगे। यानी सा ग, अगर हम इसका इस तरीके से उच्चारण करेंगे, सा ग म ध
मधनी। तो यहाँ सा से ग से म से ध, मध मधनी। म से धैवत को अगर हम खींचेंगे तो अपने आप ये शुद्ध निषाद की ओर जाएगा। अगर हमने सा ग म ध नी ध, म ध नी ध, ग म ध ग म ग नी ग सा, तो अपने आप ये मालकंस की ओर आएगा। मालकंस राग में एक बहुत मज़ेदार बात है कि जब हम अल्टरनेट स्वर लेते हैं, साम या नी ग साम ग ध मनी, तो यहाँ षड्ज मध्यम संवाद होता है। इसलिए ये राग का परिणाम अधिक देर तक श्रोताओं के मन में रहता है। और धसा में षड्ज गंधार का संवाद होता है। बहुत अच्छा राग है और बहुत देर से इसके अलग अलग हम कहते हैं कि कल्पकता से इसका विस्तार किया जाता है। चंद्रकंस है, उत्तरांग प्रधान राग है। एक तो सानी यहाँ रुका जाता है ताकि ये मालकंस से अलग हो जाए, और साग मधनी जो निषाद है वो बहुत ऐसे तीव्रता से लगाया जाता है ताकि उस शुद्ध निषाद का प्रभाव इस पूरे राग पर पड़े। यानी कोमल गंधार साग मध ग मधनी ध मधनी सा। कभी कभी विवादी तौर पर रे सा नी सा ध मधनी ध म ग नी सा ग सा। शुद्ध ऋषभ का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग शुद्ध ऋषभ केवल उत्तरांग में लगाते हैं। वैसे तो मध्यम षड्ज मालकंस में वादी समाधि है, चंद्रकंस में भी मध्यम षड्ज वादी समाधि है, लेकिन इसका मुख्य स्वर शुद्ध निषाद भी कहा जा सकता है, या अवरोही आते समय गंधार पर भी, कोमल गंधार पर यह राग रुकता है। अब हम देखते हैं जोग कंस। वैसे तो पूर्वांग में जोग यानी दो गंधार जोग के, और उत्तरांग में चंद्रकंस। जब यह राग जगन्नाथ बुआ पुरोहित इन्होंने रचा तो इसको कुछ नाम नहीं दिया था। इसमें जो चंद्रकंस का एक शुद्ध निषाद जो है उत्तरांग में, तो वो और पूर्वांग में जोग, ये लगने से इसको B.R. देवधर जी ने जोगकंस नाम दिया, ऐसे कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री या इतिहास कुछ लोग अलग अलग बताते हैं, लेकिन मूलतः इसका चलन थोड़ा सा देखिए। सा ग सा नी, ये चंद्रकंस हो गया। सा ग ग म सा ग सा, सा ग म प ग म, सा ग म ध म प ग म ग सा, सा ग म ध ग म ध नी ध प प ध नी ध प म ग ग म प
बहुत सुंदर इसकी जो प ध नि ध प म ग, ये दोनों रागों को जोड़ने वाली एक अलग ही फ्रेज दिखाई देती है। ग म ध म प ग म सा ग सा, सा ग म प ग म ध। पंचम दोनों रागों को जोड़ता है। सा ग म ध म प ग म ध नि, ग म ध नि सा ध प ध नि ध प म ग ग म ग सा। ये जोगकंस राग और उसकी जो बंदिशें है वो बहुत प्रचलित हुई है। मेरे गुरु डॉक्टर प्रभाती आत्रे, इन्होंने इस राग का जो नाम है जोगकंस, तो इन्होंने जोग राग का जो एक स्वर समूह है वो इसमें रखा और उत्तरांग में चंद्रकंस। तो ये जो थोड़ा सा अलग रूप उन्होंने किया वो भी बहुत अच्छा है। देखिए, सुनिए किस तरीके से है। जो पधनी लेते हैं तो पधनी यह फ्रेज दोनों रागों में नहीं दिखाई देती, इसलिए उन्होंने म प नि प म ग इस तरीके से जोग राग का जो स्वर समूह है वो ही रखा। देखिए किस तरीके से। सा ग म प ग म ग सा, सा ग म ध ग म ध नि ध म प नि प म ग ग म ग सा। और उन्होंने उस राग का जो एक अलग सा रूप है उसमें बहुत खूबसूरत बंदिशें रची है। अब तीनों रागों में का भेद हमने देखा। मेरी मालकंस राग में विलंबित तीलवाड़ा ताल में बंदिश है और चंद्रकंस में भी अद्धा तीन ताल में बंदिश है। वो मनाली दानी बर्वे पेश करने वाली है। उसमें जो राग रूप है वो बहुत अच्छी तरह से उसने साकार किया है। ज़रूर सुनिएगा। राग अंतरंग, इस नाम से मैंने मेरी बंदिशों के 2 पुस्तक बनाए हैं, जिसमें प्रारंभिक से लेके विशारद तक कुछ अलंकार के भी राग इसमें शामिल है। अलग अलग तालों में विलंबित और द्रुत ख्याल की बंदिशें हैं। उसमें ध्रुपद धमार भी है, त्रिवट है, चतरंग है, लक्षण गीत, सरगम गीत और कुछ रागों के भजन भी है, ठुमरी है। इन सारी बंदिशों को सीढ़ी सहित प्रस्तुत किया है। अगर कोई भी इसका लाभ लेना चाहे तो ज़रूर बताइएगा।